ओए किशमिश, तुम मुझे चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। बूमर्स और मिलेनियल्स। मैं एक बूमर हूँ, लेकिन मैं हमेशा सही नहीं होती। किंतु मेरे पास अनुभवों के दाग हैं और मैं तुम सबको बिना किसी शर्त के प्यार करती हूँ। तो मैंने सोचा कोरोना काल के समय में तुम सब लोगों से बात ही की जाए। कहानियाँ और चिट्ठियाँ और उनका ह्यूमन टच मेरी ज़िंदगी हैं। कहानियाँ हम बुनते हैं, कहानियों को लोकप्रिय करते हैं, कहानियों से इतिहास रचते हैं और कहानियों में ज़िंदगी की खूबियाँ कहते हैं। कहानियाँ ज़िंदगी होती हैं, कहानियाँ जड़ से झकझोरती हैं, कहानियाँ प्रश्न चिन्ह छोड़ती हैं, कहानियाँ दुविधा मिटाती हैं, कहानियाँ भय हटाती हैं, कहानियाँ ठहराव लाती हैं, कहानियाँ भीड़ में आदमी की पहचान दिलाती हैं, कहानियाँ दिल को छूती हैं और कहानियाँ जीवंत होकर दिल की धड़कन बन जाती हैं। दोस्तों, हम सब कुछ तो अपनी निशानियाँ रख दें, किताबों में तितलियाँ दबा दें, कॉपियों में फूल सुखा दें, लोग थक हार कर कहीं लौट न जाएं, रास्ते में कुछ कहानियाँ रख दें। चिरागों सी लगदक उम्मीदें बिखेरती, खुशी में गोते खाती, दिल और दिमाग को झकझोरती, डगमगाने में संभालती, गिरने में उठाती, बिखरने से बचाती, टूटने से रोकती, लड़खड़ाने में टोकती। कहानियाँ छोड़ दें दोस्तों, हमें कहानियाँ सुनाओ ना, हमसे कहानियाँ सुनो ना, अपने दर्द को साझा करो ना। लोग सुस्ता लें कहानियों की छाँव में, ऐसी एक दुनिया बसाओ ना। जब 52 कमरों वाले महल ढह गए, राज रजवाड़े विगत हो गए, सल्तनतों साम्राज्यों का कुछ पता नहीं है, बादशाहों की शान व शौकत नहीं बची, राजनेता गर्क हुए, पुश्तैनी आवाजाही खत्म हुई। किस आंधी के कोने में कौन सा दिया बुझेगा और किसकी औकात कितनी बचेगी, कोई नहीं जानता। तब क्यों बिलख रहा इंसान, क्या करेगी तेरी संतान। अपनी पारी खेलिए और जिंदगी का लुत्फ उठाइए, फिर कहानियाँ सुनाइए। मत रोकिए खुद को, कहानियाँ सुनाते जाइए, अनुभव बांटिए, उम्मीदें जगाइए, खुशियाँ बढ़ाइए। कहानियाँ सुनाते सुनते अपने अनुभवों के बीच रोप जाइए। जाना तो सबको है, खुद को बांट जाइए। हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है, जो दिखता है वह तो अंजाम है। आदमी कहानियाँ जीता है, फिर आदमी ही कहानियाँ सुनने, कहने, पढ़ने, रचने, लिखने का अंदाज तय करता है और आदमियों को कहानियों में गढ़ता है। चाव से गढ़ी, सुनी और सुनाई गई कहानियाँ श्रोता को भूख प्यास सुध बुध भुलाकर एक माया जाल में ले जाती हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, कहानी का मोहपाश सबको जकड़ता है। आंसू, मुस्कान, रोमांच से सबको मंत्रमुग्ध करता है। कहानी के समंदर में गोते लगाने से ताजगी और तृप्ति का सुखद एहसास होता है। कहानियों के पात्रों से रूहानी रिश्ते बनते हैं, जिस्मानी संबल मिलते हैं और कहानियाँ ताकत दे जाती हैं। बड़ी पुरानी कहानी है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इस कहानी से
दादी नानी मनोरंजन करती थीं, बीच में तमाम तरह के रंग भरती थीं। चारपाइयों में शाम को गर्मी के दिनों में आंगन के में पानी छींटकर, रजाइयों के भीतर जाड़े के समय में बोरसी की आंच में चाय के साथ दादी नानी कहानियाँ कहती थीं। बच्चे इस सब का इंतज़ार करते थे। बड़े कहानी सुनने के लिए काम जल्दी जल्दी ख़त्म करते थे और कभी न ख़त्म होने वाली कहानियाँ बराबर चलती रहती थीं। बचपन की सतरंगी परियां, खूबसूरत परीलोक, इंद्रधनुषी बादल, डरावने जंगल, सजीव भूत प्रेत, सहमाते अंधेरे, खदेड़ते शेर खरगोश, फुदकते पक्षी, आलीशान महल, शानदार फौजें, रत्न जड़ित सिंहासन और उन पर बैठे सोने चांदी से लदे सजे राजा रानी, ठुमकते नखराते खेलते राजकुमार राजकुमारियों के किस्से, बालमन में नैतिकता मानवीय मूल्यों के बीज अनजाने ही रोप देते हैं, कठिनाइयों से आगाह कर जाते हैं। कहानियों का असर कभी खत्म नहीं होता, हमेशा रहता है। आज कहानियों को अपनी मरहम बनाइए, निराशा हताशा अवसाद को दूर भगाइए, हौसला अफजाई से संभावनाओं के दिए जलाइए। अपनी एनर्जी ड्रिंक्स में चुटकी भर मिठास कहानियों की मिलाइए। दुनिया सुंदर है, सुंदर लगने भी लगेगी। दुनिया अच्छी है, अच्छी भी लगने लगेगी। चीज़ें सहने योग्य हो जाएंगी। बाय किशमिश, बाय दोस्तों।